महिता श्रीदासशीति स्थिताचार्य जिन शासनोन्नति करा पूजा उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका पंचैते परमेष्ठिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभो मङ्गलं स्थूलिभद्राद्या मङ्गलम्। अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदं क्लेशेषु धीमे सुकृपापरत्वं माद्यस्तभावं विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव सदा ममात्मा विदधातु देव। अहिंसा के अग्रदूत, त्रयकाल दृष्टा, भवी जीवों के तारनहार, शासनेश प्रभु श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव श्रमण सूर्य मर्दर केसरी श्री मिश्रीमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेया, परम विदुषी, मधुर व्याख्यानी, सरल मना पूज्य गुरुनी जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं बहनों, आपके सामने वर्णन चल रहा है श्रीमद् अंतकृत दशांग सूत्र का वांचन, और आपने वर्णन श्रवण किया तीसरे वर्ग के 8वें अध्ययन का वर्णन आपके समक्ष चल रहा है, और जिसके अंदर आपने श्रवण किया था कि घोर वेदना को सहन करते हुए और उपसर्गों को सहन करते हुए समभाव की साधना को धारण करते हुए गस्सु कुमार मुनि ने ना किसी के प्रति राग और ना किसी के प्रति द्वेष, ऐसी भावना से अपने भावों को शुद्ध करते हुए समस्त कर्मों की रज को दूर करते हुए अपूर्व करण में प्रविष्ट किया और सर्वोत्तम केवल ज्ञान केवल दर्शन को प्राप्त किया और सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। और जब देवताओं ने समीप में रहे हुए देवों ने गस्सु कुमार मुनि के सम्यक आराधना को देखा, ऐसा जानकर सोच करके उन्होंने दिव्य सुगंधित गंधोदक की वर्षा की, 5 वर्ण के फूलों की वृष्टि की, वस्त्रों की वर्षा की और हर्षित हर्ष प्रकट किया, गीत एवं गंधर्व निनाद किया और वाद्यों की मधुर ध्वनि की। यानी उनका केवल महोत्सव मनाया गया और उन्होंने सिद्धि को प्राप्त कर लिया। और उनके सिद्धि को प्राप्त करने के पश्चात अगले दिन तैनम से कन्या वासुदेवे पाउप भयाए जाव जलंते नहाए जाव विभूषी हथी खंड वर गए स कौरंट मल्ल दामिन दामेनम छत्तेनम दारिज्य माणेनम सेयवर चाम राहिम उद्धय माणाई माणाई महया भड़ चढ़ गर पह गर वंद परि कित्ते वारवियम नयरी मज्जा मज्जनम जाव अरहा रिट नेमी ते नेब पहा रित गमनाए।
तत्पश्चात दूसरे दिन प्रभात होने पर यानी सूर्य उदय होने पर, सूर्य के प्रकट होने पर श्री कृष्ण वासुदेव ने स्नान किया, श्रृंगार किया, वस्त्राभूषणों से विभूषित हुए और फिर अपने हाथी के स्कंद पर आरूढ़ होकर के कौरंट यानी कनेर के माला के छत्र धारण करके श्वेत चामर बिजाते हुए विशाल भट्टों के समूह के साथ में द्वारिका नगरी के बीचों बीच होते हुए अरिष्ट नेमिनाथ भगवान के पास में जाने के लिए रवाना हुए। और मन के अंदर बड़ी प्रसन्नता है, बड़ी खुशी है कि कल मेरे भाई ने दीक्षा अंगीकार की, आज मैं अपने भाई मुनि के क्या करूंगा, दर्शन करूंगा। बड़ी ही प्रसन्नता है। तैनम से गन्ने वासुदेवे वार्वीय नैर्य मज्जम मज्जनम निगच्छमानम एगम पुरुषम पाश्चय जुन्नम जरा जज्ज रिय देह जाव किलंत महाल याव इट्टर गरसाव एगम एगम इट्टगम गहाय बहिया रथा पहाव अंतो गिहम अणुपव वेशमानम पाश्चय तैनम से गन्ने वासुदेवे तस् पुरी सस अणुकंपनट्ठाय हथी खंड वर्ग चेव एक इट्टगम गिन्नई गिन्निता बहिया रथा पहाव अंतोगिह अनुपवश्य ही। और उस समय बताया गया श्री कृष्ण वासुदेव जब द्वारिका नगरी के बीचों बीच से निकल रहे थे, उन्होंने निकलते हुए रास्ते के अंदर एक पुरुष को देखा। जो पुरुष बड़ा वृद्ध था यानी जरा से जीर्ण था, जिसका शरीर पूरा एकदम कमजोर पड़ चुका था, थका हुआ था। और वह पुरुष क्या कर रहा था कि बाहर ईंटों के विशाल ढेर में से, उसके घर के बाहर और एक ईंटों का विशाल ढेर पड़ा था राजमार्ग के ऊपर, और वहां से एक एक ईंट को उठा करके राजमार्ग से होता हुआ घर के अंदर ले जाकर के एक एक ईंट रखा रहा था। यह दृश्य श्री कृष्ण वासुदेव ने देखा तो मन के अंदर अनुकंपा आई, दया आई उसके वृद्ध शरीर को देख करके। एक तरफ तो शरीर इतना वृद्ध है और एक तरफ ईंटों का इतना बड़ा ढेर है, तो वो विचार करने लगे कि यह इतने बड़े ढेर में से एक एक ईंट को उठा करके घर में ले जाएगा और ऐसा करने में इसको बहुत समय लगेगा, बहुत पुरुषार्थ लगेगा, लेकिन इसका शरीर वृद्ध है। इसलिए उस पर अनुकंपा करते हुए श्री कृष्ण वासुदेव ने क्या किया, हाथी पर जो आरूढ़ थे वहीं पर बैठे बैठे उस ईंटों के ढेर में से एक ईंट को उठाया और वृद्ध पुरुष के घर के अंदर रख दिया। ऐसा करते हुए, ऐसा कार्य करते हुए जो कृष्ण वासुदेव के साथ में सेवक लोग आ रहे थे, जितने भी पीछे पूरी पब्लिक आ रही थी, सबने इसका अनुसरण किया। और उन्होंने क्या किया, तैनम कन्ने वासुदेवम एगाय इट्टगाय गहियाय समानाय अणे गेहिम पुरी ससहिम य महालाय इट्टगस राशि भैया रथा पहाव अंतो गरंसी अनुपवसई तैनम से कन्ने वासुदेवे वारवीय नैर्य मज्जम मज्जनम निगच्छे निगच्छिता जेने अरहारिट नेमि तेने उवा गच्छिता जा वंदई नमसि वंदिता नमम सिता गैसिक कुमाल सनगारस अपा समाने अर्हम अरिट नेमि वंदई नमसि वंदिता नमम सिता एवं वयासी। और उसके पश्चात में और उनके पीछे आने वाले सभी पुरुषों ने उनका अनुसरण किया। जैसे श्री कृष्ण वासुदेव ने एक ईंट को उठा करके रखा, सभी ने एक एक ईंट को उठाया और वृद्ध पुरुष के घर के अंदर रख दिया। और देखते ही देखते हाथों हाथ पूरे का पूरा ढेर कहाँ चला गया, घर के अंदर चला गया। और उसके बाद में श्री कृष्ण वासुदेव द्वारिका नगरी के बीचों बीच होते हुए निकले और जहाँ पर प्रभु विराजमान थे, अरिष्ट नेमिनाथ भगवान विराजमान थे, वहाँ पर पहुँचे और जाकर के भगवान को वंदन किया, नमस्कार किया। और वंदन नमस्कार करने के पश्चात में और उन्होंने क्या देखा, इधर उधर चारों तरफ दृष्टि डाली, लेकिन गस्सु कुमार अणगार को नहीं देखा। और उनके दर्शन करने की मन के अंदर बड़ी लालसा थी, बड़ी इच्छा थी, इसलिए वो रह नहीं सके। उन्होंने हाथों हाथ प्रभु के सामने हाथ जोड़ करके विनंती की और पूछा, कहीं न मनते मम सहोदरे कन्नी असे भाया गस्सु कुमारे अनगारे जन्नम अहम वंदामि। हे प्रभु, मैं अपने सहोदर लघु भ्राता गस्सु कुमार मुनि को के दर्शन करना चाहता हूँ, वंदन करना चाहता हूँ। आप मुझे फरमाइए कि मेरे भाई मुनि कहाँ पर हैं। ऐसी बात जब सुनी तो तैनम अरहारिट नेमि कन्नम वासुदेवम एवं वयासी साहिये नम कन्ना गस्सु कुमालिनम अनगारिनम अपनो अट्ठो।
ऐसी बात जब सुनी तो अरिष्टनेमिनाथ भगवान ने श्री कृष्ण वासुदेव से क्या कहा, हे कृष्ण, गसु कुमार अनगार ने अपना प्रयोजन, अर्थ प्रयोजन सिद्ध कर लिया, अर्थ सिद्ध कर लिया है, प्रयोजन सिद्ध कर लिया है। ये बात सुनी तो श्री कृष्ण वासुदेव ने फिर दूसरा प्रश्न किया, तैनम से कन्ने वासुदेव अरम अरिट नेमिम एवं मयासी कन्नम बनते गसुक माले मनगारणम साही अपनो अट्ठे। तब श्री कृष्ण वासुदेव ने फिर भगवान से प्रश्न किया, हे भगवान, किस प्रकार गसुक मालनगार ने अपना प्रयोजन सिद्ध कर लिया है? क्योंकि कृष्ण वासुदेव जानते थे प्रत्येक साधु का प्रयोजन कौन सा है, लक्ष्य कौन सा है, मोक्ष को प्राप्त करना। और प्रभु फरमा रहे हैं कि गसुक माल मुनि ने अपना प्रयोजन सिद्ध कर लिया है, और मात्र कितने दिन के अंदर, एक कल तो दीक्षा ली, और ऐसा क्या हुआ, ऐसी कौन सी घटना हुई जिस कारण से मुनि ने अपना प्रयोजन सिद्ध कर लिया है? श्री कृष्ण वासुदेव बड़े हैरान हुए और वो जानना चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्या कहा, तैनम अरा रिट नेमि कन्नम वासुदेवम एवं मयासी एवं खलु कन्ना गसुक मालेन मनगारेणम मम कल्लम पूवा वरन काल समयंसी वंदयनम सी वंदिता नमम सीता एवं मयासी इच्छामिनम जाव उव संपज्जितानम वीरई तैनम तम गसुक मालमनगारम एगे पुरी से पासिता जाग सिद्धे। ऐसी जब बात सुनी कि उन्होंने किस प्रकार से अपना प्रयोजन सिद्ध कर लिया है, तब अरिष्टनेमिनाथ भगवान ने श्री कृष्ण वासुदेव से क्या कहा कि हे कृष्ण, गस्सु कुमार अनगार ने कल दोपहर के अंदर मुझे वंदन किया, नमस्कार किया और हाथ जोड़ करके विनय पूर्वक उन्होंने आज्ञा मांगी कि हे प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं भिक्षु प्रतिमा अंगीकार करना चाहता हूँ। तो जब उनको आज्ञा मिल गई तो गस्सु कुमार मुनि को, जब वो भिक्षु प्रतिमा के अंदर खड़े थे, उस समय एक पुरुष ने उनको देखा और देख करके उनका प्रयोजन सिद्ध करने के अंदर उनको सहायता प्रदान की। कृष्ण वासुदेव के आश्चर्य का पार नहीं, प्रश्न पर प्रश्न उठ रहे हैं, जिज्ञासा पर जिज्ञासा उठ रही है, क्योंकि वो क्या जान रहे हैं, क्या देख रहे हैं, इतनी छोटी वय। क्योंकि प्रयोजन सिद्ध करना, इसका मतलब आयुष्य क्या हो गया है, पूर्ण, एकदम स्वस्थ थे, छोटा आयुष्य था। कल ही जिन्होंने दीक्षा अंगीकार की, ऐसी कौन सी घटना घटी कि और किस पुरुष ने सहायता दी, किस प्रकार से सहायता दी, एक नहीं अनेकों प्रश्नों का तूफान श्री कृष्ण वासुदेव के मन के अंदर उठने लगा। तो किस प्रकार से सहायता दी? तब एवं एक हल्लू कन्ना गैसुक मालेनम अनगारेणम साही अपनो अट्ठो तैनम से कन्ने वासुदेवे अरम अरिट नेमिम एवं मयासी से केनम बनते पुरुषे अपत्तिये पत्तिये जाव परिवज्जये जेनम हम सहोदरम कन्नीयसम भाईरम गैसुक मालम अनगारम अकाले चेव जीवी आओ अवरोह्ये। इस प्रकार हे कृष्ण, गसु कुमार अनगार ने अपना प्रयोजन सिद्ध कर लिया है, यानी एक पुरुष ने सहायता दी और उस पुरुष की सहायता के कारण से मुनि ने अपना प्रयोजन सिद्ध कर लिया है। अब कृष्ण वासुदेव को समझते कोई देर नहीं लगी। इसका मतलब किसी पुरुष ने मेरे भाई के साथ में कुछ अनिष्ट किया है, कुछ गलत किया है, जो अकाल के अंदर ही वो काल को प्राप्त हो गए हैं। और कृष्ण वासुदेव ने उस समय उनको क्रोध आया और क्रोध के अंदर आकर के कहने लगे, हे प्रभु, हे भगवान, वह अपार्थित का पार्थी, यानी मृत्यु को चाहने वाला, लज्जा से जो रहित है, शर्म से जो रहित है, जिसे किसी प्रकार की कोई लाज है ना कोई शर्म, ऐसा दुष्ट चारित्र वाला पुरुष कौन है जिसने मेरे छोटे लघु भ्राता को, गस्सु कुमार अनगार को अकाल में ही जीवन से रहित कर दिया है। जब उनके क्रोध की स्थिति देखी, उनके आवेश की स्थिति देखी और उनकी आंखों को लाल देखा, तो प्रभु ने बड़ी शांत मुद्रा के अंदर आते हुए क्या कहा, तैनम अरहा रिट नेमि कन्नम वासुदेवम एवं मयासी मानम कन्ना तुमम तस्य पुरिसस्स पदो समावज्जह एवं खलु कन्ना तेम पुरिसेन गस्सुकुमाल सेनगारस साहिज्य दिन्ने कहम नम बनते से पुरिसे गस्सुकुमाल साहिन्ने दिन्ने। तब अरिष्टनेमिनाथ भगवान ने श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, तुम उस पुरुष पर द्वेष मत करो
जिस पुरुष ने गसु कुमार अनगार को क्या दी है? सहायता। अर्थात जिन कर्मों को काटने के लिए ना जाने गसु कुमार जी को कितने ही जन्म लेने पड़ते, लेकिन उस पुरुष ने ऐसी सहायता की, इसी भव के अंदर गसु कुमार जी के संपूर्ण कर्म क्या हो गए? क्षय हो गए। इसलिए उस पुरुष के ऊपर तुम द्वेष मत करो। हे कृष्ण, उस पुरुष ने तो गसु कुमार जी का कुछ बुरा नहीं किया है, बल्कि उनकी मदद करने का, कर्मों को काटने की सहायता उनको दी है। और हे कृष्ण वासुदेव ने कहा, भगवान उस पुरुष ने गसु कुमार को किस प्रकार से सहायता दी? मैं ये जानना चाहता हूँ, उसने ऐसा कौन सा कार्य किया है कि गसु कुमार की मदद की है? तो भगवान ने क्या कहा? तैनम अर्हा अरिटनेमी कन्नम वासुदेवम एवं वयासी से नूनम कन्ना तुम मम पाय वंदय हव मागच्छमाने वारविये नैरिये एकम पुरुषम पाससी जाव अनुपवसये जहाँ नम कन्ना तुमम तस्य पुरुष साहिज्य दिने एवमेव कन्ना तेनम पुरुषेनम गसु कुमारस्य निगारस अनेक भवसयस्य संचियम कम्मम उदीरमाणेनम बहुकम निज्जरत्तम साहित्य दिने। तब भगवान ने श्री कृष्ण वासुदेव से कहा, हे कृष्ण, तुम जब आज चरण वंदन करने के लिए द्वारिका से यहाँ पर आ रहे थे और तुमने रास्ते के अंदर क्या किया? एक वृद्ध पुरुष को देखा जो बड़ा ईंटों के ढेर में से एक एक ईंट उठा करके घर के अंदर रख रहा था, लेकिन उस पुरुष की ऐसी स्थिति देख करके तुम्हें क्या आई? दया आई, अनुकंपा के भाव आए और उन पर अनुकंपा करते हुए तूने एक ईंट उठा करके क्या रख दी? अंदर रख दी। और तुम्हारा अनुसरण पीछे आने वाले सभी लोगों ने किया, सभी जनता ने किया और देखते ही देखते उस ढेर का, उस ईंटों का ढेर क्या चला गया? अंदर। जिस ईंटों के ढेर को अंदर रखने में उस पुरुष को पूरा दिन भी लग सकता था, 2 दिन और 3 दिन भी लग सकते थे, लेकिन तुम्हारे सहायता करने के कारण से पलक झपकते ही पूरे का पूरा ईंटों का ढेर अंदर चला गया। तो जैसे तुमने उस पुरुष की सहायता की है, उसी प्रकार गसु कुमार जी के कर्म भी इतने कठिन थे जिनको काटने के अंदर उस पुरुष ने गसु कुमार जी की सहायता की है। और एक नहीं, हजारों भवों के संचित कर्मों की उदीर्णा करा करके बहुत कर्मों की निर्जरा के लिए उस पुरुष की ने सहायता दी। और बंधुओं, यहाँ पर एक दृष्टांत बताया जाता है, साहित्य के अंदर घटना आती है कि गसु कुमार जी के यह कर्म उदय में आए और यह कर्म कोई 1, 2, 10, 20 या 1000 भव पहले के नहीं थे, 99 लाख। क्योंकि कहा गया कि जो निकाचित कर्म होते हैं उनको जिस रूप में बांधा जाता है उसी रूप में भुगता जाता है। कई कर्म ऐसे होते हैं कि जो मिथ्यामी दुक्कड़म देने से टूट जाते हैं, कुछ कर्म ऐसे होते हैं स्वाध्याय करने से टूट जाते हैं, कुछ कर्म ऐसे होते हैं प्रायश्चित लेने से टूट जाते हैं, कुछ कर्म होते हैं तपस्या करने से टूट जाते हैं। लेकिन बंधुओं, निकाचित कर्म ऐसे होते हैं ना तप से टूटते हैं, ना स्वाध्याय से टूटते हैं, ना मिच्छामि दुक्कड़म देने से टूटते हैं। उनको तो आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों जिस रूप में बांधा है, सिर को कष्ट दिया तो सिर के रूप में भुगतने पड़ेंगे, किसी के हाथ पांव को काटने का काम किया तो हाथ और पांव के ऊपर क्या होगा? प्राण। जैसी वेदना सामने वाले को दी है वैसा ही भुगतान करना पड़ता है। तो यहाँ पर साहित्य के अंदर एक घटना आती है कि एक नगर के अंदर एक सेठ रहते थे जिनके घर के अंदर एक सेठानी, लेकिन कई वर्ष हो गए शादी हुए, घर के अंदर संतान नहीं। सेठ जी के पास में खूब संपत्ति थी, खूब धन था, खूब वैभव था, एक ही चिंता, मैं किसके लिए कमा रहा हूँ, किसके लिए दौड़ रहा हूँ और किसके लिए भाग रहा हूँ। यदि घर के अंदर संतान ही ना हो तो संतान की चाह के कारण से सेठ जी ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी सेठानी घर के अंदर आई
और समय निकला। एक समय वो हुआ कि दूसरे सेठानी गर्भवती हुई और उसने बच्चे को जन्म दिया, लड़के को जन्म दिया। और जैसे ही लड़का हुआ, पहले वाली सेठानी दूसरी से क्या करने लगी? द्वेष। पहले मैं घर के अंदर आई, लेकिन आज ज्यादा सम्मान और पूछ किसकी हो रही है? इसकी। और वो भी किसके कारण से? बेटे के कारण से। इसके घर में इसकी कुक्षी से संतान का जन्म हुआ, इसलिए वो होने वाले बच्चे से द्वेष करने लगी, बहुत द्वेष करती उस बच्चे से। और एक बार का प्रसंग हुआ, उस नन्हे से बच्चे के सिर के अंदर फोड़े हो गए। वैद्य से औषधि लेकर के आए और प्रतिदिन उसकी माँ उस बच्चे के सिर के ऊपर वैद्य के द्वारा दी हुई औषधि लगाती। समय निकल रहा था, घाव धीरे 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 ठीक भी हो रहे थे। लेकिन एक बार का समय योग हुआ, छोटे वाली सेठानी को किसी आवश्यक कार्य से बाहर जाना था और बड़ी वाली सेठानी को कह करके गई कि दीदी मैं बाहर जा रही हूँ, बच्चे के सिर पर ये औषधि लगा देना। छोटे वाली बाहर गई और बड़ी वाली को मौका मिल गया, क्योंकि इंसान जब कर्म बांधता है तो क्या सोचता है? मुझे कोई देखने वाला नहीं। उसने देखा ये अवसर है, यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं और बच्चा बोल करके कह नहीं सकता। बच्चा चाहे बोल करके नहीं कह सकता, लेकिन कर्म बिना बोले ही बहुत कुछ कह देते हैं। उसने मौका देखा और एक बाजरी का होगरा बनाया, जाडी रोटी बनाई और जाडी रोटी बना करके गरम गरम रोटी को बच्चे के जिस सिर के ऊपर फोड़े हो चुके थे, घाव हो चुके थे, ऐसे कोमल सिर के ऊपर बांध दिया। बच्चा रोने लगा, उस जलन से तड़पने लगा, पीड़ा के अंदर आया, लेकिन सेठानी को कोई रहम नहीं आया। बच्चे को इतनी पीड़ा हुई कि उसकी आंखें भी क्या आ गई? बाहर आ गई। इतनी वेदना हुई, बच्चे की आंखें बाहर आ गई और कुछ ही समय के अंदर बच्चे ने प्राणों का त्याग कर दिया। तो वो कर्म बंधे और वो बच्चा तो आगे चल करके क्या बनता है? सोमिल ब्राह्मण। और बड़े वाली सेठानी क्या बनी? गसु कुमार की। और 99 लाख भव पहले के बांधे हुए वो कर्म थे जो आज गसु कुमार जी के क्या आए हैं? उदय में आए हैं। और हे कृष्ण, चाहे तुम हो, चाहे मैं हूँ, चाहे गसु कुमार जी हैं, चाहे सोमिल ब्राह्मण है, जिस आत्मा ने कर्म बांधे हैं उसका भुगतान उसको करना ही पड़ेगा। और बांधे हुए कर्मों का भुगतान किए बिना मोक्ष मिलने वाला। तो इस प्रकार की बात कही। तो अब एक प्रश्न और जागृत हुआ श्री कृष्ण वासुदेव के मन के अंदर। तैनम से कन्या वासुदेवे अरम अरिट नेमी एवं वयासी सेनम मनते पुरुषे मम कहम अणियवा तैनम अरा अरिट नेमी कन्नम वासुदेवम एवं वयासी जेनम कन्ना तुमम बारवीय नैरिय अणुपवि समानम पासिता टीय चे टी भेनम कालम करिसई तन्नम तुमम जाने जासी एस नम से पुरुषे। तब कृष्ण वासुदेव ने अरिहंत अरिष्टनेमिनाथ भगवान से कहा कि हे भगवान, तो आप मुझे ये बताइए, मैं उस पुरुष को पहचानूंगा कैसे? कौन है पुरुष? क्या उसका नाम है? क्या ठाम है? उसकी पहचान क्या है? तो प्रभु ने ना नाम बताया ना ही ठाम बताया। और उन्होंने क्या कहा? हे वासुदेव, जब तुम यहाँ से दर्शन करके वापिस द्वारिका नगरी को लौट रहे होगे और नगरी के अंदर प्रवेश करते समय जो पुरुष सामने आता हुआ तुम्हें देख करके रुक जाए और भयभीत हो जाए, स्थिति का भेद होने पर और वहीं पर धड़ाम से गिर जाए और आयुष पूर्ण कर दे, समझ लेना वो कोई और नहीं, वही पुरुष है जिसने गसु कुमार जी को कर्मों की निर्जरा करने में सहायता दी। श्री कृष्ण वासुदेव बड़ी प्रसन्नता के साथ में आए थे, बड़ी खुशी और बड़े हर्षोल्लास के साथ में आए थे कि अपने भाई मुनि के मैं दर्शन करूंगा। लेकिन भाई मुनि के दर्शन तो नहीं हुए और ऐसे समाचार जान करके बड़ा ही खेद हुआ, बड़ा ही दुख हुआ। तैनम से कन्या वासुदेव अरम अरिट नेमी बंदई नवम से वंदिता नमम सीता अभिषेयम हत्ती रैनम तेने उवा गच्छिता हत्तिम दुरहिता जेनेव वारवी नायरी जेनेव सय गिये तेने पहाड़ गमनाय तैनम तस् सोमिलस महानस कल्लम जाव जलंते अयमया रूवे अजतीय जाव समुपन्ने।
तब श्री कृष्ण वासुदेव ने भगवान को वंदन किया, नमस्कार किया और वंदन नमस्कार करके वापस अपने हस्ती के हाथी के पास में पहुंचे, उस पर आरूढ़ हुए और द्वारिका नगरी की तरफ क्या हो गए, रवाना। इधर तो कृष्ण वासुदेव द्वारिका नगरी की तरफ रवाना होते हैं और इधर सूर्य उदय हुआ और सोमिल ब्राह्मण उठते हैं और उठते ही उन्होंने स्नान वगैरह किया और उस समय मन के अंदर एक विचार उत्पन्न हुआ। सोमिल ब्राह्मण क्या कर रहे हैं, मन के अंदर सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं, एवं खलु कन्ने वासुदेवे अरम अरिक्त नेमिम पाय वंदे निकेतम नाय मेनम अरहा विन्ना मेयम अरहा सुय मेयम अरहा सिद्ध मेयम अरहा भविष्य कन्नस वासुदेवस तम नम नज्जय नम कन्ने वासुदेवे मम केणवी कुमारेणम मारिष्य ती कट्टु बिये सयाओ गिहाओ पड़े निक्कमय कन्नस वासुदेवस्य वारवियम नैरिम अणुपविस समानस्य पुरो सपिखम सपड़ी दिशम हवमा गए। अब वो मन ही मन क्या विचार कर रहे हैं कि कल जिनकी दीक्षा हुई और आज कृष्ण वासुदेव अपने भाई मुनि के दर्शन करने के लिए जाएंगे और जब उनको अपने भाई मुनि के दर्शन नहीं होंगे, गस्सु कुमार जी उनको कहीं पर दिखाई नहीं देंगे, तो वो किसके पास में जाएंगे, भगवान के पास में जाएंगे, जो 3 काल और 3 लोक की बात को जानने वाले हैं, जो मेरे दुष्कृत्य को भी जान भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। उनके सामने जाकर के ये प्रश्न पूछेंगे तो भगवान सत्य सत्य बात बता देंगे। और जब कृष्ण वासुदेव को ये पता चलेगा उनके भाई को अकाल के अंदर ही काल में काल के गर्त में भेजने वाला मैं हूँ, जब ये समाचार कृष्ण वासुदेव को पता चलेंगे तो ना जाने वो कौन सी मौत से मुझे मारेंगे, ना जाने कैसा कष्ट देंगे, कैसी पीड़ा देंगे। इसलिए मेरे लिए यही अच्छा होगा कि कृष्ण वासुदेव को ये समाचार मालूम पड़े, उनके सैनिक मुझे लेने के लिए आए, इससे पहले ही मैं द्वारिका नगरी को छोड़ करके भाग जाऊं। और रास्ता भी ऐसा लूं, क्योंकि जब व्यक्ति को चोरी चोरी कहीं पर भागना होता है तो मनुष्य क्या करता है, हाँ, पतली गली से होकर के निकलता है, संकड़ी गलियों से होकर के निकलता है। उसने भी सोचा क्योंकि कृष्ण वासुदेव की सवारी तो कहाँ से आती है और कहाँ से जाती है, राजमार्ग से आती है और राजमार्ग से जाती है, तो मैं ऐसी पतली गली पकड़ लूं, ऐसी संकड़ी गली पकड़ लूं कि उनसे मेरा आमना सामना हो ही ना। तो इसलिए उसने ऐसी गलियों को पकड़ लिया और वो द्वारिका नगरी से बाहर निकलने के लिए संकड़ी गलियों में से होकर के जा रहा था। और कृष्ण वासुदेव आज बड़े उदास थे, इतना दुख का, एक तरफ तो खुशी का समाचार है कि भाई ने जिस प्रयोजन के लिए, जिस अर्थ के लिए दीक्षा अंगीकार की, वो अर्थ क्या कर लिया, सिद्ध कर लिया। लेकिन एक तरफ इतना बड़ा दुख है कि अंतिम समय के अंदर मेरे भाई मुनि को भयंकर वेदना का सामना करना पड़ा। तो ऐसी स्थिति के अंदर उन्होंने मन के अंदर क्या विचार किया, आज मेरी सवारी राजमार्ग से होकर के नहीं जाएगी, ना ही कोई जय जयकार होगा, ना ही किसी प्रकार का कोई जयकारा लगाया जाएगा, क्योंकि आज दुख की घड़ी। तो ऐसे शोक की घड़ी के अंदर उन्होंने आदेश दिया, आज सवारी को राजमार्ग से ना होकर के संकड़ी गलियों से होकर के लेकर के जाओ। अब एक तरफ द्वारिका से बाहर निकलने के लिए वहां पर सोमिल ब्राह्मण बाहर आ रहे हैं और वो द्वारिका नगरी के अंदर कृष्ण वासुदेव की सवारी जा रही है। तैनम से सोमिले मायने कन्नम वासुदेवम सहसा पासिता दिए टिये चेवटिये बेनम कालम करई धरीण तलंसी संवेहिंग धसंती सन्नी वड्डिये तैनम से कन्ने वासुदेवे सोमिलम महणम पासई पासिता एवं वयासी। तो एक स्थान वो आया, इधर से सामने सोमिल ब्राह्मण आ रहे हैं और इधर से कृष्ण वासुदेव की सवारी आ रही है। जैसे ही कृष्ण वासुदेव की सवारी और सोमिल का आपस में सामना हुआ और सोमिल को ऐसा लगा आज ये कृष्ण वासुदेव नहीं है, मेरे लिए साक्षात यमराज के समान है। उनको देख करके खड़ा का खड़ा रह गया, उसके रोंगटे खड़े हो गए, शरीर धूजने लगा और धड़कन इतनी तेज हो गई कि हाथों हाथ उसके प्राण निकल गए और शरीर एकदम ढीला पड़ गया। सर्वांग से धड़ाम से वो भूतल पर, धरती पर गिर गया।
जब यह दृश्य देखा तो कृष्ण वासुदेव को भगवान की वाणी याद आई, जो पुरुष तुम्हें देख करके डर जाए, स्थिति का भेद होने पर भयभीत होकर के धड़ाम से नीचे गिर जाए और प्राण त्याग दे, समझ लेना ये वही पुरुष है जिसे घसु कुमार जी की क्या की है, सहायता की है। तो ऐसा दृश्य देखा तो कृष्ण वासुदेव ने सोमिल ब्राह्मण को देख करके और उन्होंने अपने सेवकों को क्या कहा, एसनम भो देवानु पिया से सोमिले मायने अपत्थिये कत्थिये जाव परिवज्जिये जैन मम सहोदरे कन्या से भाईरे घसु कुमारे अनगारे काले चेव जीवियो वव रोविये ती कट्टू सोमिलम महणम पाणहिम कड्डा वे कड्डा वित्ता तम मुमिम पाणी एनम अभुखा वे अभुख वित्ता जेनेव सय गिये तेने उवा गए स्वयं गियम अनुपविट्टे एवं खलु जम्बू समनेनम भगवया महावीरणम जाव संपतेनम अंतगढ़ दशानम तच्च सवग्गस अयमठे पणते। तब का उसको सोमिल ब्राह्मण को नीचे गिरा हुआ देख करके श्री कृष्ण वासुदेव ने क्या कहा, अहो देवानुप्रिय, यही वह सोमिल ब्राह्मण है, अपार्थित का पार्थी, मृत्यु को चाहने वाला, लज्जा से रहित, परिवर्जित, जिसने मेरे सहोदर लघु भ्राता घसु कुमार अणगार को असमय के अंदर ही मार डाला है। इस प्रकार से कह करके सोमिल ब्राह्मण के शव का क्या करना। तो उन्होंने क्या सोचा, ये बहुत ही दुष्ट है, इसने बड़ा ही कुकृत्य किया है, इसलिए इसके शव का भी सम्मान नहीं होना चाहिए। बल्कि क्या आदेश दिया, चंडालों को आदेश दिया, इसके शव को उठा करके यहाँ से ले जाकर के गांव के द्वारिका नगरी के बाहर फेंक दिया जाए, और जिस पृथ्वी पर ऐसे दुष्ट का शव पड़ा है वो पृथ्वी भी क्या हो गई है, अशुद्ध हो गई है, अपवित्र हो गई है। इसलिए स्वच्छ जल से लाकर के ये भूमि को धोकर के स्वच्छ और निर्मल कर दिया जाए। और ऐसा आदेश देकर के कृष्ण वासुदेव अपनी सवारी को लेकर के वहां से रवाना होते हैं। आगे सुधर्मा स्वामी ने कहा कि हे जम्बू, इस प्रकार श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने अंतकृत दशांग सूत्र के तीसरे वर्ग के 8वें अध्ययन का यह अर्थ कहा है। आगे 9वें अध्ययन के बारे में कहा, नम सुख्य वो एवं कलु जम्बू तेनम काड़ेनम तेनम समेनम वारवीय नैरिय जहाँ पड्डमय जा वीरई तैनम वारवीय नैरिय बलदेवे नामम राया होता वन्नो तस्नम बलदेव सरन्नो धारणी नामम देवी होता वन्नो तैनम सा धारणी सियम सुमिने जहाँ होय में नवरम सुमुख कुमारे पन्ना सम कन्नाओ पन्ना सदाओ 14 स्तूपाइम अहिच्चई विषम वसाइम परियो शेषम तम चेव जाव से तुझे सिद्धे। फिर जम्बू स्वामी ने प्रश्न किया कि हे भगवान, मैंने आपके मुखारविंद से तीसरे वर्ग के 8 अध्ययनों का वर्णन श्रवण कर लिया है। अब आगे 9वें अध्ययन के अंदर कौन सी आत्मा का वर्णन चलता है। तो सुधर्मा स्वामी ने कहा, हे जम्बू, उस काल और उस समय की बात है, वही द्वारिका नाम की नगरी थी, जैसा वर्णन पहले अध्ययन के अंदर चलता है। और वहाँ पर नगरी के अंदर भगवान अरिष्टनेमिनाथ का पदार्पण हुआ, और द्वारिका नगरी के अंदर बलदेव नाम का राजा राज्य करता था, और बलदेव राजा के महलों के अंदर धारणी नाम की उनकी महारानी थी। और एक बार धारणी रानी ने एक सपन देखा, और सपन के अंदर सिंह को देखा। जैसे प्रथम वर्ग के प्रथम अध्ययन के अंदर वर्णन आता है गौतम कुमार का, उसी प्रकार का वर्णन समझना चाहिए कि धारणी महारानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, और जिसका नाम रखा गया सुमुख। और सुमुख बाल्य अवस्था से निकलने के बाद में कलाओं के अंदर संपूर्ण हुए, और युवा होने के बाद में 50 कन्याओं के साथ में उनका विवाह हुआ। और उन्होंने भगवान अरिष्टनेमिनाथ की वाणी सुनी, और भगवान की वाणी सुनकर के वैराग्य आया। माता पिता की आज्ञा प्राप्त करके दीक्षा अंगीकार की। दीक्षा लेने के बाद में सामायिक से लगा करके 14 पूर्वों का अध्ययन किया, 20 वर्ष तक संयम का पालन किया। अंतिम के अंदर भगवान की आज्ञा लेकर के शतरंजय पर्वत पर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। निखे वो एवं दुमुहे वी कुवदार एवी दोनों वी बलदेव धारणी सुया दारुए वी एवं चेव नब्रम वासुदेव धारणी सुये एवं अन्नादिट्टी वी वसुदेव धारणी सुये एवं कलु जम्बू समनेनम जाव संपतेनम अट्ठम संगस अंतगढ़ दशानम तच्चस बग्गस 13 समस अज्जयनस अय मठ्ठे पणते।
इसी प्रकार अगले अध्ययन के अंदर दुर्मुख और कूपदार कुमारों का वर्णन समझना चाहिए और यह दोनों भी बलदेव और धारणी महारानी के पुत्र थे। और उसके बाद में 12वें अध्ययन के अंदर दारू कुमार का वृतांत समझना चाहिए कि दारू कुमार जिनके पिता का नाम वसुदेव और माता का नाम धारणी था। 13वें अध्ययन के अंदर अनादृष्ट कुमार का वर्णन चलता है जिनके पिता का नाम वसुदेव और माता का नाम धारणी था। तो हे जम्बू, इस प्रकार श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने अंतकृत दशांग सूत्र के तीसरे वर्ग के जो 13 अध्ययन कहे हैं उनका वर्णन इस प्रकार से फरमाया है। और आगे चतुर्थ वर्ग के बारे में कहा, जैनम मंते समनेनम जाव संपतेनम तच्चस वग्गस 13 अध्ययना पणत्ता चौतस वग्गस अंतगढ़ दशानम समनेनम जाव संपतेनम कत्ती अध्ययना पणत्ता एवं खलु जम्बू समनेनम जाव संपतेनम चौतस वग्गस 10 अध्ययना पणत्ता तंजहा। फिर जम्बू स्वामी ने प्रश्न किया कि हे भगवान, मैंने 3 वर्गों का आपके सामने वर्णन श्रवण कर लिया है आपके मुखारविंद से। अब मुझे ये फरमाइए कि प्रभु ने चतुर्थ वर्ग के कितने अध्ययन कहे हैं और उसमें कौन कौन सी आत्माओं का वर्णन चलता है। तो श्री सुधर्मा स्वामी ने उत्तर दिया कि हे जम्बू, श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने चौथे वर्ग के 10 अध्ययन कहे हैं और 10 अध्ययनों के अंदर बताया, तंजहा जाली मयाली उवयाली पुरी सेनेय वारी सेनेय पज्जुन्न छंब अनिरुद्धे सच नेमीय दृढ़ नेमी। 10 अध्ययनों के अंदर पहले अध्ययन में जाली कुमार का, दूसरे में मयाली कुमार का, तीसरे में उवयाली कुमार का, चौथे में पुरिसेन कुमार का, 5वें वारिसेन कुमार का, 6ठे में प्रद्युम्न कुमार का, 7वें में शांब कुमार, 8वें में अनिरुद्ध कुमार, 9वें में सत्यनेमी कुमार और 10वें में दृढ़ नेमी कुमार का वर्णन चलता है। जैनम मंते समनेनम जाव संपतेनम चौतस वग्गस 10 अध्ययना पणत्ता तंजा पडमस अध्ययनस के 8 पणत्ते एवं कलु जम्बू तेनम कालेनम तेनम समेनम वार्वीय नामम नैरी होता जहाँ पड में जाव कन्ने वासुदेवे आहे वच्चम जाव विहरई। तो वापिस जम्बू स्वामी ने कहा कि जो 10 अध्ययन भगवान ने फरमाए हैं उस 10 अध्ययनों में पहले अध्ययन के अंदर किसका वर्णन चलता है। तो सुधर्मा स्वामी ने कहा कि हे जम्बू, उस काल और उस समय की बात है, वही द्वारिका नाम की नगरी थी जिसके अंदर तत्तनम वारवीय नैरिय वसुदेवे राया धारणी देवी वन्नो जहाँ गोयमो नवरम जाली कुमारे पन्ना सौ दाओ वारी संगी 16 वासाइम परियाओ शेषम जहाँ गोयम सजाव से तुंजे सिद्धे एवं मयाली उवयाली पुरी सेने यह वारी सेने यह एवं पज्जुने वीती नवरम कन्ने पिया रुक्मिणी माया एवं संबेवी नवरम जम्ब वही माया। उस द्वारिका नगरी के अंदर वासुदेव नामक राजा राज्य करते थे जिनकी धारणी नामक महारानी थी और उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम जाली कुमार रखा गया। युवा अवस्था के अंदर 50 कन्याओं के साथ में जिनका पानी ग्रहण हुआ और भगवान की वाणी प्रथम बार श्रवण की और जाली कुमार को वैराग्य आ गया और वैराग्य आने के बाद में भगवान की और माता पिता की आज्ञा प्राप्त करने के बाद में दीक्षा अंगीकार की और दीक्षा लेने के बाद में 12 अंगों का अध्ययन किया, 16 वर्ष तक संयम पर्याय का पालन किया और बाकी संपूर्ण वर्णन गौतम कुमार की तरह समझना चाहिए। अंतिम के अंदर शत्रुंजय पर्वत पर जाकर के संथारा संलेखना किया, सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। और जैसा वर्णन जाली कुमार का चलता है वैसा ही मयाली कुमार, उवयाली कुमार, पुरीसेन, वारीसेन, प्रद्युम्न कुमार का भी वही वर्णन चलता है। विशेषता केवल इतनी है, इनके पिता का नाम श्री कृष्ण और माता का नाम रुक्मिणी था। और यही वृतांत शांब कुमार का चलता है जिनके पिता का नाम श्री कृष्ण और माता का नाम जाम्बवती था। एवं अनिरुद्धे वीर नवरम पज्जुने पिया वे दब्बी माया एवं सत्यनेमी वीर नवरम समुद्र विजय पिया शिवा माया एवं दृढ़ नेमी वी सव्य एक गमा चौथस्थ वग्गस निखे वो। इसी प्रकार अगले अध्ययन के अंदर अनिरुद्ध कुमार का वर्णन चलता है। अंतर केवल इतना है, इनके पिता का नाम प्रद्युम्न कुमार और माता का नाम वैदर्भी था। सत्यनेमी कुमार का वर्णन चलता है जिनके पिता का नाम समुद्र विजय और माता का नाम शिवा देवी। दृढ़ नेमी का वृतांत चलता है और इन सभी का अधिकार एक सरीखा समझना चाहिए। कई वर्षों तक संयम का पालन किया, अंतिम के अंदर भगवान की आज्ञा प्राप्त करके शत्रुंजय पर्वत पर जाकर
करके संतारा से लेखना किया और अंतिम क्षण के अंदर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। तो इस प्रकार आपके समक्ष चौथे वर्ग के 10 अध्ययनों का वर्णन संपूर्ण हुआ। और फिर जैनम मंते समनेनम जाव संपतेनम चौतस वग्गस अयमठे पणत्ते पंचमस नम मंते वग्गस अंतगढ़ दसानम सनेनम के अठे पणत्ते। फिर जम्बू स्वामी ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, मैंने आपके मुखारविंद से 4 वर्गों का वर्णन श्रवण कर लिया है, अब 5वें वर्ग के अंदर कितने अध्ययन कहे हैं और कौन कौन सी आत्माओं का वर्णन चलता है। तो ये सुनकर के सुधर्मा स्वामी ने फिर कहा, एवं खलु जम्बू समनेनम जाव संपतेनम पंचमस वग्गस दस अज्जयना पणत्ता तंजहा। उन्होंने कहा, हे जम्बू, इस 5वें वर्ग के भी प्रभु ने 10 अध्ययन कहे हैं और 10 अध्ययनों के अंदर पौमा वही या गौरी गंधारी लखना सुसीमा यह जम्ब वही सत्यभामा रुक्मिणी मूल सिरी मूल दत्ता। इन 10 अध्ययनों के अंदर पहले अध्ययन में पद्मावती रानी का, दूसरे में गौरी का, तीसरे में गंधारी का, चौथे में लक्ष्मणा रानी का, 5वें में सुसीमा, 6ठे में जाम्बवती, 7वें में सत्यभामा का, 8वें में रुक्मिणी का और 9वें ये 8 की 8 श्री कृष्ण महाराज की पटरानियां थी। और 9वें अध्ययन के अंदर मूल श्री का और 10वें में मूल दत्ता का वर्णन चलता है। जैनम मंते समनेनम जाव संपतेनम पच्चमस वग्गस दस अज्जयना पणत्ता पड्डमसनम मंते अज्जयनस के अठे पणते एवं खलु जम्बू तेनम काड़ेनम तेनम समिनम वार्वीय नामम नैरी होता जहाँ पड में जाव कन्ने वासुदेवे आहे बच्चम जाव विहरई। और फिर जम्बू स्वामी ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, इन 10 अध्ययनों के अंदर जो पहले अध्ययन में पद्मावती रानी का वर्णन चलता है, उनको किस प्रकार से वैराग्य आया और कैसे दीक्षा लेकर के आत्मा का कल्याण किया। तो पहले अध्ययन का वर्णन करते हुए सुधर्मा स्वामी ने कहा, हे जम्बू, उस काल और उस समय की बात है, वही द्वारिका नाम की नगरी थी। और तस्सनम कन्नस वासुदेवस पौमा वही नामम देवी होता वन्नो तेनम काड़ेनम तेनम समेनम अरहरिटनेमि समोसडे जा विहरई कन्ने निकय जाव पजवा सही तैनम सा पौमा वही देवी में से कहाय लदट्टा समानी हट्ठा जहा देवीये जाव पजवा सही तैनम अरहरिटनेमि कन्नस वासुदेवस पौमा वही देवीये य जाव धम्म कहा परिसा पटी गया। और उन श्री कृष्ण वासुदेव की पद्मावती नाम की पटरानी और वहां पर उस काल और उस समय के अंदर अरिष्टनेमिनाथ भगवान का पदार्पण द्वारिका नगरी के अंदर होता है। और श्री कृष्ण वासुदेव बड़े जन समूह के साथ में और अपनी पटरानी पद्मावती को भी साथ में लेकर के भगवान को वंदन करने के लिए, भगवान की धर्म कथा श्रवण करने के लिए भगवान के समोसरण के अंदर पहुंचते हैं। और भगवान ने सभी परिषद को वहां पर आया हुआ जान करके श्री कृष्ण वासुदेव और पद्मावती पटरानी को भी वहां पर आया हुआ जान करके सभी परिषद को धर्म कथा कही। और धर्म कथा सुनने के बाद में जो वहां पर परिषद आई थी, जिस दिशा से आई थी उस दिशा की ओर लौट गई। लेकिन श्री कृष्ण वासुदेव वहीं पर बैठे रहे। तैनम कन्ने वासुदेवे अरहम अरिटनेमि वंदे नम सीता वंदे नमम सही वंदिता नमम सीता एवं वयासी ईम इसे नम भंते वार्वीय नैरिये दुवालस जोयन आया माय नाव जोजन विथिन्नाय जा पच्चकम देवलोक भूयाय किम मूल्य विनाशे भविष्यई कन्हा ई अरह अरिटनेमि कन्नम वासुदेवम एवं वयासी। सभी परिषद के वहां से जाने के बाद में श्री कृष्ण वासुदेव अपने स्थान से उठते हैं, भगवान के समीप आए और हाथ जोड़ करके भगवान को उन्होंने एक प्रश्न पूछा। क्योंकि वो घटना जो गैसु कुमार जी की हुई, वो घटना को वो कृष्ण वासुदेव भुला नहीं सके और उस घटना के कारण से श्री कृष्ण वासुदेव को उस घटना ने बड़ा उनके हृदय को झकझोर करके रख दिया था। और कई प्रश्न श्री कृष्ण वासुदेव के मन के अंदर उठ रहे थे। और वो क्या सोच रहे थे मन के अंदर? उन्होंने सोचा कि मेरा 3 खंड के अंदर राज्य है, 16,000 मुकुटबंद राजा मेरी आज्ञा का क्या करते हैं? पालन करते हैं। और जो भी राजा मेरी आज्ञा में है, जो आजू बाजू के राजा हैं, सभी मेरे से डरते हैं और कोई भी सामना करने की हिम्मत नहीं रखता। लेकिन ऐसी घटना घटी मेरे नाक के नीचे, इसी द्वारिका नगरी के अंदर एक ऐसे मनुष्य ने भी हिम्मत कर ली
और ऐसी उसने हिम्मत की, मेरा छोटा भाई जो मेरी जान से भी ज्यादा प्रिय है, सबसे प्रिय मेरा छोटा भाई, और उसको इस प्रकार की वेदना दी, ऐसा कष्ट किया। इसका मतलब मेरा अब डर नहीं रहा, डर नहीं रहा। इसका मतलब अब क्या हुआ, मेरी पुण्यवानी क्या हो गई है, कम हो गई है। और कहते हैं जब पुण्यवानी कम होती है उस समय कमाई हुई संपत्ति, ये घर, ये बार, ये भी रहने वाले। तो उन्होंने क्या सोचा, मेरी पुण्यवानी कम हो गई है, इसका मतलब ये कुबेर के द्वारा बनाई हुई द्वारिका नगरी भी अब रहने वाली, इसका भी विनाश होने वाला है। ये मन के अंदर निश्चय हो गया था। इसलिए उन्होंने भगवान के समक्ष ऐसा प्रश्न नहीं किया कि हे प्रभु क्या द्वारिका नगरी का विनाश होगा या नहीं, यह प्रश्न नहीं किया। उनको ये तो विश्वास हो चुका था मेरी पुण्यवानी क्षीण हो रही है, इसका मतलब अब ये द्वारिका नगरी रहने वाली नहीं। लेकिन वो ये जानना चाहते थे इस द्वारिका नगरी का जिसका निर्माण देवताओं ने किया, इसका विनाश कैसे होगा और किस निमित्त से होगा। इसलिए भगवान के सामने सीधा यही प्रश्न किया, है भगवान यह 12 योजन लंबी 9 योजन चौड़ी साक्षात देवलोक के समान इस द्वारिका नगरी का विनाश किस कारण से होगा। यह प्रश्न प्रभु ने सुना। कन्ना ई अर्हा रिट नेमी कन्नम वासुदेवम एवं वयसी एवं खलु कन्ना इमी से वारवीय नैरिय नव जोयन विचिन्नाय जाव देव लोक भूयाय स्वर्ग दिवायन मूलाय विनाशे भविष्यति। ऐसी बात सुनी तो केवल ज्ञानी केवल दर्शी प्रभु ने अपने केवल ज्ञान से केवल दर्शन से जान करके देख करके कहा, हे कृष्ण यह 12 योजन लंबी 9 योजन चौड़ी ये देवलोक के समान सुंदर तुम्हारी द्वारिका नगरी का विनाश सुरा, अग्नि और द्वैपायन ऋषि, सुरा यानी मदिरा के कारण से, अग्नि के कारण से और द्वैपायन नाम के ऋषि के इन 3 निमित्तों के कारण से तुम्हारी नगरी का क्या होगा, विनाश होगा। यहाँ पर भी एक प्रसंग आता है। द्वैपायन ऋषि तो उनके पिछले भव की बात बताई गई, क्योंकि अग्नि को उस नगरी को जलाने वाले तो अग्नि कुमार नाम के देव थे, लेकिन अग्नि कुमार नाम के देव ने द्वारिका का विनाश क्यों किया, इसके पहले की एक घटना आती है कि जो अग्नि कुमार नाम के देव थे वो पिछले भव के अंदर एक ऋषि थे जिनका नाम था द्वैपायन ऋषि। बड़े साधक थे, बड़े तपस्वी थे। और एक बार का प्रसंग हुआ कि एक जंगल के अंदर एक वृक्ष के नीचे बैठे बैठे द्वैपायन ऋषि बड़ी साधना के अंदर, ध्यान के अंदर तल्लीन थे। और उसी समय कुछ यादवों के कुछ कुमार जंगल के अंदर भ्रमण करने के लिए निकले और उस समय उन्होंने मदिरा का पान कर रखा था। और जब मदिरा का पान कर लेते हैं इंसान को भान रहने वाला नहीं, वो क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं और कौन सी क्रिया कर रहे हैं उनको भान नहीं रहता। और एक तरफ तो वो युवा अवस्था में थे, पहली बात तो युवा अवस्था के अंदर थे, और दूसरा यादव कुमार श्री कृष्ण के राज्य में रहने वाले, धन संपत्ति की कोई कमी नहीं, और दूसरा किसका पान कर लिया उन्होंने, मदिरा का। अब चंचलता का वहां पर कोई पार नहीं। उस समय कोई संत आए, कोई मुनि आए, उनके सामने वो किसी को गिनने वाले नहीं। तो वहां पर मदांध बने हुए वो कुछ यादव कुमार वहां पर पहुंचते हैं और जाकर के मुनि को, वहां पर द्वैपायन ऋषि को ध्यान के अंदर बैठा हुआ देखा। उनके ध्यान को भटकाने के लिए कई प्रकार से उनको अपशब्द बोलने लगे, कई प्रकार से उनका अपमान करने लगे। लेकिन द्वैपायन ऋषि अपनी साधना में रत बैठे थे, उनके अपमान जनक शब्द सुनकर के भी उस ऋषि ने अपने ध्यान को नहीं तोड़ा, मन को उद्विग्न नहीं किया। लेकिन उन यादव कुमारों ने क्या देखा, इनका ध्यान नहीं टूट रहा है, और परेशान करने की कोशिश की। और कहीं पर वर्णन पढ़ने को मिलता है, वहां पर कहीं एक मरा हुआ सांप पड़ा था और उन्होंने क्या किया, मरे हुए सांप को उठा करके द्वैपायन ऋषि के गले के अंदर डाल दिया। इतना होने से द्वैपायन ऋषि का ध्यान थोड़ा चंचल हुआ, लेकिन फिर भी अपने आप को वहां पर स्थिर करके बैठे रहे। और इसके बाद में भी यादव कुमारों ने देखा कि द्वैपायन ऋषि का ध्यान टूटा नहीं। फिर उन्होंने हद कर दी,
क्योंकि एक तो यादव कुमार धन संपत्ति और नशा किया हुआ था, अपने भान को भूल चुके थे। उन सभी ने मिलकर के क्या किया, मुनि ऋषि को वहां से उठाया और पास में एक तालाब था, तालाब के अंदर बार बार डुबकियां लगाने लगे। ऐसा दृश्य हुआ तो अब ऋषि की जो समता थी वो डोल गई और क्रोध जागृत हो गया। और क्रोध के अंदर आए, उन्होंने एक ही बात कही, क्रोध के अंदर आकर के शाप दिया, यदि मेरी तपस्या का कोई फल हो, मेरी साधना का कोई फल हो, इन यादवों के लिए मैं दुखदायी बनूं। और इस घटना के बारे में जब कृष्ण वासुदेव और बलभद्र जी को पता चला, क्योंकि वो सब संतों का सम्मान करने वाले थे, उनको जब पता चला यादव कुमारों ने ऋषि का अपमान किया है और ऋषि ने क्रोध के अंदर आकर के शाप दे दिया है, वो जानते थे संतों का, ऋषियों का, मुनियों का यदि आशीर्वाद खाली नहीं जाता है तो श्राप भी खाली जाने वाला नहीं। उसी समय दोनों भाई श्री कृष्ण जी और बलभद्र जी दौड़े दौड़े वहां पर जाते हैं, नंगे पांव वहां पर जाते हैं और ऋषिराज के चरणों में गिर गए, क्षमा याचना करने लगे कि हे ऋषिवर, आप तो करुणा के सागर हैं, आप क्षमा कीजिए, दया कीजिए, अपने क्रोध को शांत कीजिए। उनका बार बार अनुनय विनय देख करके, उनकी सरलता और सहजता देख करके द्वैपायन ऋषि ने एक ही बात कही। उन्होंने कहा, वासुदेव, मैंने जो श्राप दे दिया है वो श्राप तो खाली जाने वाला, सभी यादवों का विनाश होगा, ये तो बात सत्य है, लेकिन तुम दोनों ने आकर के मेरे से क्षमा याचना की है, तुम लोगों ने यहाँ पर आकर के विनती की है और तुम्हारे विनय से मैं प्रसन्न हूँ, इसलिए यह आशीर्वाद देता हूँ, चाहे द्वारिका का विनाश हो, चाहे यादवों का विनाश हो, लेकिन तुम दोनों भाइयों का उस समय बाल विवाह का होने वाला। तो ऐसा आशीर्वाद भी मिला और श्राप भी मिला। और वही द्वैपायन ऋषि कहते हैं कि जब आयुष्य पूर्ण करने के बाद में अग्नि कुमार नाम के देव बन जाते हैं। तो प्रभु ने फरमाया, है कृष्ण, इन 3 निमित्त के कारण से तुम्हारी द्वारिका नगरी का क्या होगा, विनाश होगा। तैनम कन्नस वासुदेवस अरो अरिटनेमिम अंतिये ए मठम सोचा निसम अयमया रुए जतिये जाव समुपन्ने दन्ना नमते जाली मयाली व्याली पुरी सेन वारी सेन पजुन्न सम अनिरुद्ध दड़नेमी सत्यनेमी पब्बियो कुमारा जेनम चिच्चा हिरण्यम जाव परिभायता अरो अरिटनेमी संत्यम मुंडा जा पव इया अन्नम अधन्य अकय पुण्य रज्जे ये जाव अंते उरे ये मानुष्य येसु ये काम भोगेसु मुच्छिय नो संचायमी अरो अरिटनेमी जाव पव इतये। भगवान के मुखार बिंद से ऐसी बात श्रवण करके श्री कृष्ण वासुदेव मन में सोचने लगे, धन्य है जाली कुमार, धन्य है मयाली कुमार, उव्याली कुमार, पुरी सेन, वारी सेन, प्रद्युम्न कुमार, शाम्ब कुमार आदि जिन कुमारों ने अपना घर बार छोड़ करके सोना चांदी राज्य और वैभव का त्याग करके भगवान के समक्ष अरिहंतन भगवान के पास में जिन्होंने दीक्षा अंगीकार की है, यानी जिन्होंने अपनी आत्मा का कल्याण के मार्ग पर अग्रसर हो गए हैं। लेकिन मैं अधन्य हूँ, मैं पुण्यहीन हूँ, मैंने पुण्य का संचय नहीं किया है कि मैं राज्य का त्याग करके, अंतपुर का त्याग करके, मनुष्य संबंधी काम भोगों का त्याग करके भगवान के पास में दीक्षा अंगीकार कर सकूं। यानी मेरे मन के अंदर वैराग्य है ही नहीं कि मैं दीक्षा के मार्ग पर चल सकूं। ऐसा चिंतन, ऐसा विचार, ऐसे अध्यवसाय श्री कृष्ण वासुदेव के मन के अंदर उठ रहे थे। कन्नायरा रिटने में कन्नम वासुदेव एवं यासी से नूनम कन्ने तब अयम अजत्ये जाव समुपन्ने दन्ना नमते जाली जाव पव या से नूनम कन्ने अट्ठे समट्ठे हंता तथी। तो भगवान जो घट घट की जानने वाले कृष्ण वासुदेव के मन के अंदर क्या अध्यवसाय उठ रही है, क्या विचार उठ रहे हैं, ये बात भगवान ने जान ली और श्री कृष्ण वासुदेव को संबोधित करते हुए कहा, हे कृष्ण, क्या तुम्हारे मन के अंदर इस प्रकार का विचार उठ रहा है कि मैं अधन्य हूँ, अपुण्य हूँ, जो दीक्षा ग्रहण करने में समर्थ नहीं हूँ? तो कृष्ण वासुदेव ने कहा, हाँ प्रभु, इस प्रकार का विचार मेरे मन के अंदर उठ रहा है, ये बात सत्य है। ऐसा जान करके प्रभु ने क्या कहा, तम नो खलु कन्ना तम एयम भूयम वा भवम वा भविष्य वा जन्म वासुदेवा चैताहिनम पव इसंति से के नट्ठे न बनते एवं उच्चई न एवं भूयम जाव पव इसंति कन्ना अरा रिटनेमी कन्नम वासुदेवम एवं वयासी। तब ऐसी बात सुनकर के भगवान ने फरमाया, हे कृष्ण, ना कभी पहले ऐसा हुआ है
ना आज होता है, ना कभी भविष्य के अंदर होगा कि वासुदेव की पदवी को प्राप्त करने वाली आत्मा घर बार का त्याग करके दीक्षा अंगीकार करे। यानी वो कभी दीक्षा अंगीकार करने में समर्थ होने वाले नहीं। जितने भी वासुदेव होते हैं वो कभी दीक्षा अंगीकार नहीं कर सकते हैं। ऐसी बात सुनी तो कृष्ण वासुदेव के मन के अंदर दूसरा प्रश्न जागृत हुआ, प्रभु आपने ये बात क्यों फरमाई कि वासुदेव कभी दीक्षा अंगीकार नहीं कर सकते हैं? तो इसका कारण बताते हुए प्रभु ने कहा, हे कृष्ण, जितने भी वासुदेव होते हैं वो पिछले भव के अंदर निदान करके, नियाना करके ही वासुदेव बनते हैं। और जो आत्मा निदान करके कुछ चीज को ग्रहण करती है उनको संयम आने वाला नहीं। जैसे ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती का वर्णन आता है, निदान किया इसलिए संयम अंगीकार करने में समर्थ नहीं। तो जितने भी वासुदेव होते हैं इस कारण से दीक्षा अंगीकार नहीं कर सकते। तैनम से कन्या वासुदेव अरमरिट नेमी एवं वयासी आम न मनते इो कालमासे कालम किच्चा कहिम गमित सामी कहिम उ वज्जी सामी तैनम नेमी कन्नम वासुदेवम एवं वयासी एवं खलु कन्ना तुमम वार्वीय नैरिये सुरग्गी दीवायण कोवनिद्धाय अम्मा पी नीय गपिप मुने रामेणम बड़देवनम सद्दिन दाहिन वेयालिम अभिमुहे जुहि ठिल्ल पामोखानम पंचनम पंडवावनम पंडुराय पुत्तानम पासम पंडु महुरम संपत्तिये कोसंब वर्ण कानने नक्को हवर पायवस आह पुडवी शिला पट्टये पिय वत्स पच्छाई शरीरे जरा कुमारणम तिख्यन को दंड विप मुख्यनम उत्सुना वामे पाए विद्ये समाने कालमा से कालम किच्चा। उस समय जब ये बात सुनी कि दीक्षा अंगीकार करना कभी समर्थ होने वाले नहीं, तो फिर कृष्ण वासुदेव के मन के अंदर एक और विचार आया, यदि मैं दीक्षा अंगीकार करने में समर्थ नहीं होऊंगा तो मेरी गति क्या होगी? तो उन्होंने प्रश्न पूछा, है प्रभु कि जब काल का अवसर आएगा तो मैं काल करके यहाँ से कहाँ पर उत्पन्न होऊंगा? तब ये बात अरिष्टनेमिनाथ भगवान ने फरमाई, है कृष्ण, सुरा अग्नि और दोपैन ऋषि के कोप के कारण से जब द्वारिका नगरी भस्म होगी उस समय तुम अपने माता पिता और अन्य स्वजनों से बिछड़ करके केवल राम बलदेव के साथ में दक्षिणी समुद्र के किनारे और पांडु राजा के पुत्र युधिष्ठिर आदि 5 पांडवों के पास पांडु मथुरा को जाने के लिए रवाना हो गए। और मार्ग के अंदर कौशाम्र वन के कानन में एक उत्तम वट वृक्ष के नीचे पृथ्वी शिला पट्टक पर पीत वस्त्र से तुम्हारा शरीर आच्छादित होगा। उस समय जरा कुमार अपने धनुष से एक तीक्ष्ण बाण छोड़ेगा, वह तुम्हारे बांव पैर में बिंद जाएगा। तब काल मास में काल करके तुम तीसरी बालुका प्रभा पृथ्वी के ऊपर वहां पर उत्पन्न होंगे। कहते हैं जिस समय प्रभु ने ये बात फरमाई कि तुम्हारे पांव के अंदर किसका बाण लगेगा? जरा कुमार का। जरा कुमार भी एक यादव कुमार थे कि जरा कुमार का बाण लगने से तुम्हारा आयुष्य क्या होगा? पूर्ण होगा। कहते हैं उस समय समोसरण के अंदर जरा कुमार भी विराजमान थे। जरा कुमार भी भगवान की वाणी सुनने के लिए आए, वो भी एक यादव कुमार थे। जब जरा कुमार ने ये बात सुनी कि मेरा बाण श्री कृष्ण वासुदेव के पांव के अंदर लगेगा और मैं इनकी मृत्यु का कारण बनूंगा, ये तो बड़े अनर्थ की बात है। सभी यादवों का पालन पोषण करने वाले 3 खंड के जो नाथ हैं उनकी मृत्यु का कारण मैं बनूं, मैं ऐसा अपयश लेने वाला नहीं। मैं कुछ ऐसा कार्य करूं, कुछ ऐसा कृत्य करूं, ना मैं इनके पास में रहूं, ना मेरा बाण लगे, ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी। लेकिन याद रखना बंधुओं, इंसान कर्मों को टालने का कितना भी प्रयास कर ले, सभी प्रयास मनुष्य के निष्फल चले जाते हैं। कहते हैं कि जरा कुमार ने जब ये बात सुनी उन्होंने निश्चय कर लिया, मैं कृष्ण वासुदेव की छाया में भी रहने वाला नहीं। इतना दूर चला जाऊंगा कि कृष्ण वासुदेव और मेरा सामना होने वाला नहीं। जब सामना ही नहीं होगा तो बाण लगने वाला नहीं। और उस समय उन्होंने द्वारिका नगरी का त्याग कर दिया। जरा कुमार ने सभी सुखों का त्याग कर दिया, एक जंगली की तरह रहने लगे। सभी सुखों का त्याग करके गहन बिहड़ जंगल के अंदर चले गए, जहां पर मनुष्य का आना जाना ही नहीं। और वहां पर धनुष बाण लेकर के वहां पर जंगल के अंदर जो खाने को मिलता है वो खाने लगे, पीने लगे, शिकार भी करने लगे, ऐसी जिंदगी जीने लगे। और इधर पीछे जब कृष्ण वासुदेव ने ये बात सुनी
कि जरा कुमार का बाण लगेगा, द्वारिका का विनाश होगा, कई बातें सुनी तो उन्होंने भगवान के सामने एक प्रश्न और पूछा, हे प्रभु, आपने फरमाया कि द्वारिका नगरी का विनाश होगा, क्या इसके विनाश को रोकने का कोई उपाय है? तो प्रभु ने एक ही उपाय बताया, है कृष्ण, यदि तुम्हारी नगरी के अंदर आइमिल की तपस्या होती रहे, और वो भी कोई ज्यादा नहीं, प्रतिदिन केवल एक आइमिल यदि द्वारिका नगरी के अंदर होता रहे, जब तक आइमिल होता रहेगा तब तक तेरी द्वारिका नगरी का विनाश होने वाला। और कहते हैं उसी दिन से कृष्ण वासुदेव ने यह ढिंडोरा पिटवा दिया और एक नियम बन गया, चाहे प्रतिदिन एक ही आइमिल हो लेकिन एक बारी लगा दी, एक बारी बांध दी। आज उस घर में होगा चाहे घर का कोई भी सदस्य करे, और प्रतिदिन क्या होने लगा? आइमिल होने लगा। और आइमिल के प्रभाव के कारण से वो जो द्वैपायन ऋषि अग्नि कुमार नाम के देव बने थे, वो अग्नि को भस्म करने के लिए प्रयासरत थे, लेकिन जैसे शंभूम चक्रवर्ती का वर्णन सुना कि नवकार मंत्र के कारण से वो देव शंभूम का कुछ भी बिगाड़ नहीं सका, उसी प्रकार आइमिल के प्रभाव से वो देव भी, अग्नि कुमार नाम के देव भी द्वारिका कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। और एक बार का प्रसंग हुआ, किसी घर के अंदर आइमिल था, आइमिल की बारी थी, सासू ने सोचा बहू रानी ने कर लिया, और बहू रानी ने सोचा सासू जी ने। इस चक्कर के अंदर आइमिल, क्योंकि जो होनहार है वो होकर के रहेगा, तो आइमिल हुआ नहीं, और आइमिल नहीं होने के कारण से देव का प्रभाव चला, और देव ने अग्नि की ज्वालाएं फेंकना शुरू किया, और अग्नि की ज्वाला के अंदर वो सोने की बनी हुई अलकापुरी के समान सुंदर द्वारिका भी धूं-धूं करके जलने लगी। जैसे लंका का विनाश हुआ, इसी प्रकार द्वारिका भी धूं-धूं करते हुए जलने लगी। और उधर श्री कृष्ण वासुदेव ने क्या सोचा, और तो हम किसी को नहीं बचा सकते हैं, हमें जन्म देने वाले, पालन पोषण करने वाले उपकारी माता पिता हैं, अरे कम से कम उनको तो बचा ले। इसलिए बलभद्र जी और कृष्ण ने क्या किया, एक रथ लिया जिसके घोड़े नहीं थे, मात्र रथ था। उस घोड़ों के स्थान पर श्री कृष्ण वासुदेव और बलभद्र जी दोनों भाई खुद जुट जाते हैं, और रथ के अंदर किसको बिठाते हैं? देवकी महारानी और वसुदेव जी को, माता पिता को रथ के अंदर बिठाया और द्वारिका से निकलने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं मुनि का, ऋषि का श्राप भी खाली जाने वाला नहीं। जैसे ही मुख्य द्वार के ऊपर पहुंचे, मुख्य द्वार भी जो धूं-धूं करके जल रहा था, और वो जल जल करके इतना कच्चा पड़ चुका था कि धड़ाम दे आकर के रथ के ऊपर पड़ गया। आधा रथ अंदर और आधा रथ बाहर। तो माता पिता उस अग्नि के अंदर जल जाते हैं, सभी यादव कुमार जल गए, सभी पूरी की पूरी द्वारिका नगरी जल गई। पीछे कौन बचे? कृष्ण वासुदेव और बलभद्र जी। अब उन दोनों ने विचार किया, पूरी द्वारिका नगरी जल गई, पूरे यादव जल गए, अब इस दुनिया के अंदर हमारा और तो कोई नहीं है, केवल एक ही है, हमारी बुआ। बुआ कौन? कुंती बुआ। और हमारे 5 भाई पांडव हैं जो दक्षिणी समुद्र के किनारे, वहां पर जिनकी राजधानी, जिनका राज्य है, इसलिए उनके पास में हम चले जाए। इसलिए कहते हैं कि दोनों भाई वहां से रवाना होते हैं, और चलते चलते रास्ते के अंदर एक बड़े जंगल के अंदर आए। उस रास्ते पर चल रहे थे, जंगल के अंदर आए, और चलते चलते कृष्ण थक चुके थे, जोरदार प्यास लगी, और बलभद्र जी को कहा कि भाई मुझे क्या लगी है? प्यास। उनके लिए पानी लेने के लिए बलभद्र जी पानी ढूंढने के लिए जाते हैं, और इधर कृष्ण थक गए थे, इसलिए बड़े वट वृक्ष के नीचे सो गए। और उनका एक नाम है पीताम्बर, जो हमेशा पीले वस्त्र धारण करते थे, तो एक पीताम्बर ओढ़ करके, पीला वस्त्र एड़ी से चोटी तक ओढ़ करके वृक्ष के नीचे सो गए, और गहरी नींद आ गई। बलभद्र जी तो अभी तक नहीं पहुंचे, और इधर देखिए कर्मों ने मिलाया जरा कुमार से। जरा कुमार जो जंगलों के अंदर भटक रहा था धनुष और बाण लेकर के, वो झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ था, शिकार को ढूंढ रहा था। अचानक झाड़ियों के बीच में उसकी दृष्टि पड़ी श्री कृष्ण वासुदेव के पांव के ऊपर, क्योंकि पीत वस्त्र हवा के कारण से वो कपड़ा थोड़ा उड़ गया, और उनके बाएं पांव के बीच में पद्म था जो चमक रहा था, हीरे की तरह चमक रहा था। और आपने देखा होगा इन जानवरों की आंखें भी क्या होती हैं? हाँ, अंधेरे के अंदर देखो तो हीरे की तरह चमकती हैं। वो झाड़ियों के पीछे खड़े हुए जरा कुमार ने क्या सोचा, सामने मेरा शिकार
बैठा है। अपना शिकार जान करके उसने धनुष पर बाण चढ़ाया और डोरी कसी और बाण को छोड़ा और बाण सीधा जाकर के श्री कृष्ण वासुदेव के पांव के अंदर लग जाता है। जैसे वो तीक्ष्ण बाण लगा, श्री कृष्ण वासुदेव की हाय करके आवाज निकली, जोरदार आवाज आई। मनुष्य की आवाज सुनी तो जरा कुमार को जोरदार झटका लगा, अरे ये कोई जानवर नहीं है बल्कि क्या है, मनुष्य। और कहते हैं उस समय दौड़ करके जरा कुमार सामने गए, कृष्ण वासुदेव का चेहरा देखा तो भगवान का समोसरण याद आ गया। भगवान की वाणी सत्य, जिस बात से मैं छुपता फिरता था आज उन्हीं कर्मों ने मुझे मिला दिया। और कृष्ण वासुदेव ने जब जरा कुमार को देखा, कहते हैं उस समय तक अभी आयुष्य पूर्ण होने में समय था, इसलिए वो लेशिया नहीं आई। जरा कुमार को देख करके मन के अंदर दया आने लगी और कहने लगे, जरा कुमार तुम जल्दी से जल्दी यहाँ से भाग जाओ। यही बलभद्र जी ने तुम्हें देख लिया कि तुमने ये कृत्य किया है तो बलभद्र जी तुम्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। कहते हैं उस समय उसी बाण से अपने पांव के अंदर लगे हुए पद्म को उन्होंने निकाल करके जरा कुमार के हाथ में दिया और कहा, जाकर के कुंती बुआ को दे देना, ये तुम्हारे पियर की अंतिम निशानी है और आज से तुम्हारा पियर वासा पूरा हो गया। तुम्हारे पियर के अंदर अब कोई भी जिंदा नहीं रहा। और जरा कुमार तो वहां से चले गए। लेकिन जरा कुमार के जाने के बाद में कृष्ण वासुदेव के पांव के अंदर, शरीर के अंदर क्या होने लगी, पीड़ा। और उत्तराध्ययन सूत्र का जो वर्णन चलेगा वहां पर एक लेशिया द्वार आता है। लेशिया द्वार के अंदर क्या वर्णन किया गया, जिस आत्मा को जिस गति में जाना है तो जाने से 48 मिनट पहले वैसी उस गति की लेशिया पहले ही आत्मा में आ जाती। यानी उनको कौन सी गति में जाना, तीसरी पृथ्वी पर जाना है, जिस स्थान पर जाना है वैसी लेशिया आई। आर्त ध्यान आया, रौद्र ध्यान आया और गुस्सा आने लगा जरा कुमार पर। जिस जरा कुमार को रवाना कर दिया था उसी जरा कुमार के ऊपर क्रोध आने लगा और ऐसा आर्त ध्यान आया, रौद्र ध्यान आया और उसी आर्त ध्यान रौद्र ध्यान के अंदर आयुष्य क्या हो गया, पूर्ण हो गया। और आयुष्य पूर्ण करके भगवान की फरमाई हुई वाणी के अनुसार तीसरी पृथ्वी के ऊपर चले जाते हैं। तो इस प्रकार से उनका आयुष्य पूर्ण होता है। और आगे ऐसा सुन करके मैं तीसरी पृथ्वी पर जाऊंगा, वो शोक मगन हो जाते हैं, दुखित हो जाते हैं। लेकिन आगे भगवान के समक्ष इसके आगे दूसरा कौन सा प्रश्न करते हैं और उनके भविष्य की कौन सी भविष्यवाणी प्रभु करते हैं, ये कुल कल सुनने से और जानने से पता चलेगा। इसी भावना के साथ में हूँ शांति। आज मैं टीवी की पाठ